वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे एक शैतान सतन की, जो कभी एक एंजल या स्वर्ग का बहुत ही सुंदर व बुद्धिमान फरिश्ता हुआ करता था और बाकी स्वर्ग के एंजल्स की तुलना में बहुत ही ऊंचा था। और यह एंजल ईश्वर की बनाई गई श्रेष्ठ रचना थी। ईश्वर ने अपनी इस श्रेष्ठ रचना को लूसीफर का नाम दिया था, जो बाकी आर्कएंजलों में सबसे श्रेष्ठ था। मगर ऐसा क्या कारण था जो ईश्वर द्वारा बनाया गया यह एंजल, जिसे लूसीफर कहा जाता है, वह स्वर्ग छोड़ सतन या शैतानों का देवता माना जाने लगा? तो लूसीफर की इस कहानी के विस्तृत रूप से ईसाई धर्मों के बाइबल नामक ग्रंथ में बताया गया है। ईश्वर यानी गॉड ने सृष्टि का सृजन करने से पहले हेवन यानी स्वर्ग का निर्माण किया और वहां रहने के लिए एंजल्स को बनाया, जिसमें मुख्य एंजल्स को आर्क एंजल का नाम दिया गया, जिन्हें ईश्वर के प्रचारकों में सबसे ऊंची पदवी प्राप्त थी। इन आर्क एंजलों में प्रमुख आर्क एंजल का नाम था लूसीफर, जो बाकी आर्क एंजलों में सबसे सुंदर, शक्तिशाली और बुद्धिमान था। लूसीफर ईश्वर द्वारा बनाई गई उस वक्त की सबसे श्रेष्ठ रचना थी। कोई भी लूसीफर की बराबरी नहीं कर सकता था और इस बात का घमंड खुद लूसीफर को भी था। और उसका यही घमंड धीरे धीरे बढ़ता चला गया और वह खुद को ही ईश्वर के बराबर समझने लगा। लूसीफर के अंदर खुद ईश्वर की पदवी हासिल करने की ईर्ष्या जागने लगी। लूसीफर की इसी घमंड, ईर्ष्या और लालच के साथ सबसे पहले पाप ने जन्म लिया। ईश्वर की पदवी प्राप्त करने के लिए लूसीफर ने हेवन में बाकी आर्कएंजलों को गॉड के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। हेवन में जो भी आर्कएंजल जो लूसीफर को पसंद करते थे, वह लूसीफर के साथ मिल गए। मगर कुछ एंजल्स जो ईश्वर के प्रति ईमानदार थे और जो लूसीफर को हेवन पर कब्जा करते हुए नहीं देखना चाहते थे, वह एंजल जो गॉड के प्रति ईमानदार थे, उनके मध्य घमासान युद्ध हुआ। लूसीफर अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी यह युद्ध हार गया। इस युद्ध में ईश्वर की ओर से सेंट माइकल के नाम के एंजल ने अगुवाई की थी। ईश्वर या गॉड ने यह साबित कर दिया कि वह श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने लूसीफर जैसे सबसे शक्तिशाली आर्कएंजल को बिना युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए ही हरा दिया था। लूसीफर और उनके साथियों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया और इसके बाद से लूसीफर ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ प्रिय रचना नहीं रह गई। और इसी युद्ध के बाद लूसीफर अब आर्कएंजल होने का सौभाग्य भी खो चुका था। इसके साथ ही लूसीफर स्वर्ग में वास करने की योग्यता भी खो बैठा और हेवन से सीधे धरती पर आ गिरा। तभी से लूसीफर का नाम फॉलन एंजल पड़ा। अब धरती पर आने के बाद लूसीफर एक बुरी आत्मा बन चुका था। लूसीफर की धरती पर मौजूदगी ही धरती के सारे पापों की शुरुआत थी। तभी से लूसीफर बुराई का देवता माना जाने लगा और अपने अनुयायियों को अपने बनाए रास्ते पर चलने की सीख देने लगा। बदले में अपने अनुयायियों को बेशुमार दौलत और शोहरत देने का वादा भी किया। तभी से लोग लूसीफर की पूजा करने लगे और इस दुनिया में बुराई फैलता चला गया। आज भी लोगों का एक बड़ा जत्था ऐसा है जो लूसीफर को अपना आका मानते हैं और लूसीफर की पूजा करते हैं। वर्टिकल नामक एक शहर में लूसीफर का एक चर्च भी मौजूद है, जहां लूसीफर नाम के शैतान की पूजा की जाती है। लूसीफर की पूजा करने वाले लोग अपने पहचान को छुपा कर रखते हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक लूसीफर की पूजा करने वाले यह लोग सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी का हिस्सा हैं, जो अपनी सीक्रेट सोसाइटी की सदस्यता को छुपा कर रखते हैं। और सीक्रेट सोसाइटी के यह सदस्य सबसे शक्तिशाली, प्रभावी, प्रसिद्ध लोगों में से एक हैं, जिन्होंने बहुत तेज गति के साथ शोहरत की बुलंदियों को छुआ है।